अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। डाइट के हवाले से थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बार बार मैं इसमें से देता हूँ कि बहुत सारे लोग शायद पहली दफ़ा प्रोग्राम देख रहे हों और हर दफ़ा मेरा यही रिक्वेस्ट होती है कि हमारी जो हेल्थ है बहुत क्विकली ख़राब हो रही है, और जिसमें ख़ास तौर पे ऐसी बीमारियां जो बड़ी ख़तरनाक हैं, जिसमें दिल के अमराज और गुर्दों के अमराज और ख़ास तौर पे डायबिटीज़ तो बेइंतहा फैला हुआ है, और जिससे बात करें तो वो डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि डायबिटीज़ में लोग एहतियात नहीं कर रहे। जिनको डायबिटीज़ है वो समझते हैं कि यार चलो एक दिन गुलाब जामुन खा लिए 4 दाने, क्या हो गया। ये सिलसिला अगर वो लिखना शुरू कर दें ना कॉपी में, तो उनको पता लग जाएगा कि वो कितना फ्रीक्वेंटली इन चीज़ों को कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं, इसके अलावा बहुत चीज़ें, इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मैदे में कितनी कैलोरीज हैं, या शूट करता है आपका ब्लड शुगर लेवल, या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। तो कोशिश करें जो डायबिटिक है वो ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ें। नेट पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है। और इसके अलावा दिल के अमराज और बहुत सारे अमराज जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन नहीं है, मालूमात नहीं है। फ़ोन पे हम लोग लगे रहते हैं, टिकटॉक और ये सारी इस तरह की वीडियोस मुख्तलिफ देख रहे होते हैं। उसके लिए टाइम है इस इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि 5 मिनट आप निकाल लें, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। आपको अगर बीमारी नहीं है तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे आप अपनी सेहत को कदरे बेहतर कर सकते हैं। टाइम पे कर लें तो बेहतर है, नहीं तो आगे जाके नुकसान ज़्यादा हो जाते हैं। आज की हमारी 3 रेसिपीज़। अच्छा, ये रेसिपी जो है बीफ पसंदे कबाब था, ये बेसिकली बीफ नहीं मिला, हमने इसको चिकन में कन्वर्ट कर दिया, विच इज़ ओके। और रेसिपी पूरी बीफ की चलेगी, मेरे ख्याल में शायद करेक्शन नहीं हुई, लेकिन हो गया हमारा चिकन। और इसमें करेक्शन हो गई, ऐसे मेरे पास नहीं आया, मेरा बीफ पसंदे कबाब ही आया। सो चिकन पसंदे कबाब हो गया। और मैं इसकी मेथड में लिखा हुआ है 10 घंटे मैरिनेशन, वो बीफ के लिए। चिकन के लिए 1.5-2 घंटा काफ़ी है। और मैरिनेशन का मतलब इसमें पपीता लगाना है जिससे गलावट होगी, और इसी वजह से इसका मैरिनेशन टाइम ज़्यादा है। 1 किलो हमने चिकन लिया हुआ है ब्रेस्ट, इसको हमने बारीक स्लाइसेस में काट के जिस तरह पसंदे बनते हैं। अब इसकी मैरिनेशन की तरफ आ जाते हैं। बहुत सिंपल ये रेसिपीज़ मुझे बड़ी पसंद है, इस वजह से भी है कि ये 2 स्टेप कुकिंग हमेशा मैं आपको बताता हूँ। एक में मैरिनेट किया, दूसरे में एक पैन में हम इसको डालेंगे, पकने छोड़ देंगे, 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। बहुत मज़े की रेसिपी, थोड़ा बारबेक्यू फ्लेवर देंगे इसको कोयले के साथ। लेकिन सबसे पहले ले लेते हैं चिकन, जिसमें हमने ऑलरेडी कच्चा पपीता पीस के लगाया हुआ है। और इसकी मिकदार आपको बता दूं, कहाँ गया पपीता। कच्चा पपीता 5 खाने के चम्मच है, अप्रॉक्सीमेटली एक छोटे साइज का पपीता। चिकन में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वांटिटी वाइज बीफ में ज़रूरत है। और बीफ के लिए जहन में रखिएगा, जब भी पपीते से गलावट करें या कोई भी ऐसी रेसिपी बनाएं जिसमें गोश्त के पीसेस बड़े हों, उसमें 8 से 10 घंटे मैरिनेशन मस्ट है बीफ के लिए। या गलावट भी इसमें होगी और साथ में इसका फ्लेवर भी डेवलप होगा बेहतरीन। अब आ जाते हैं इसके मसाला जात की तरफ, क्या कुछ इसमें शामिल हो रहा है। 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक, 2 खाने के चम्मच ताज़ा गरम मसाला, जहन में रखिएगा अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं इसको शामिल करने का। 1 खाने के चम्मच अजवाइन, अजवाइन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन 1 खाने के चम्मच से ज़्यादा ना हो। लाल मिर्चें हस्ब बर्दाश्त जितनी आपने खानी है। हल्दी आ गई, और साथ में 2 चीज़ें जायफल जावित्री आ गई, बिल्कुल चुटकी भरी। देखिए ये इतनी, ये इतनी आपने इसमें शामिल करनी है। ज़्यादा शामिल कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाएगा। ये आ गई जावित्री, और सॉरी वो जावित्री थी, ये जायफल है। और ये भी चुटकी भर बस। साथ में आ जाएगा थोड़ा सा नमक, और फिर आएगा इसमें खूब सारा दही। और इसमें इसका मैरिनेशन टाइम, अगर आप चिकन बना रहे हैं जिस तरह मैं बना रहा हूँ, तो इसका मैरिनेशन टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे। 2 घंटे में एक तो पपीते की गलावट होगी, और उसके साथ साथ ये इसका जो मसाले शामिल किए इसका अच्छी तरीके से फ्लेवर आ जाएगा। और बीफ के लिए 8 से 10 घंटे मस्ट है। इससे पहले अगर आपने इसको पकाया बीफ गलेगा भी नहीं, और दूसरा इसके मसालों का सही मानों में जायका नहीं जाएगा। और ये रेसिपी भी वो है जिसको मैं आपको बताता हूँ कि जब इसको आप मैरिनेट करें तो फिर कोशिश करें कि बार बार, यानी अगर बीफ मैरिनेट किया तो मैरिनेशन के दौरान आपने तकरीबन को 3-4 मरतबा बीफ को निकाल के एक दफ़ा इस तरीके से अच्छी तरीके से हाथ से इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग से इसकी मैरिनेशन बेहतरीन हो जाती है, बेहतर होती चली जाती है। चिकन अलबत्ता 2 से 3 मरतबा, 2 मरतबा भी काफ़ी मिक्स करना।
बीफ को आपने ज़्यादा मिक्स करना है। सो उसको अच्छी तरीके से मिक्स किया और फिर इसको हम कोयले का धुआं देंगे और फिर इसको साइड पे कर देंगे और फिर पकाना है। सिंपल पैन में ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल लेंगे, चिकन के ये पसंदे इसमें लगा के और 10 मिनट ढक के, कोई भी इसमें और चीज़ शामिल नहीं होगी। सारे मसाले जात जो इसमें शामिल होने थे वो मैंने सारे के सारे मिला दिए। अब इसके सेंटर में थोड़ी सी हम जगह बना लेंगे ताकि ये प्याला रख दें इसमें, और ये प्याला आ गया बेसिकली ये कोयले के पीस के लिए। कोयले का पीस आ गया, एक ढक्कन में अलग से ले लेता हूँ। जब भी स्मोक फ्लेवर देंगे ध्यान में रखिएगा कि आपने इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए स्मोक नहीं करना है, 15-20 सेकंड बहुत होते हैं। अदरवाइज़ कभी भी आपने स्मोकी फ्लेवर की कोई डिशेस बनाई हो या खाई हो तो एक बड़ी ऑफ सा टेस्ट मुसलसल बाद में खाने के बाद आपको आता है, और उसकी वजह ओवर स्मोकिंग है, यानी स्मोक का जो फ्लेवर है इसको आपने बहुत ज़्यादा दे दिया। कोयले का पीस मैंने यहाँ पे रखा हुआ था पहले से, जो कि अंगारा बन चुका, और ये पीस हमने इधर रखा। इस पर डाल देंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, नॉट फॉर दिस बट क्या करें अभी हमारे पास और ऑयल ही नहीं है ये, लेकिन ज़ाया नहीं होगा। अभी आपको बताते हैं क्यों ज़ाया नहीं होगा। मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रहा हूँ, उस पर कवर किया फ़ौरन और इसको छोड़ेंगे। घड़ी देख के मेरे हिसाब से इसको 20 सेकंड से ज़्यादा ना दीजिएगा, 20 सेकंड से ज़्यादा दिए तो फिर बहुत ज़्यादा स्मोक फ्लेवर हो जाएगा। ये पसंद है, बगैर स्मोक फ्लेवर के भी बन सकते हैं। अगर आपको स्मोक फ्लेवर नहीं पसंद माइनस कर दें। जो मसाले चीज़ें हमने इसमें शामिल की वो बहुत मज़ेदार हैं टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वही बहुत ज़्यादा फ्लेवर दे देंगे। दूसरी हमारी 2 रेसिपी जो हैं वो स्पाइसी बेजल चिकन है और हम पिकल अनियन बना रहे हैं आज, और ये मेरी सबसे फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पिकल्स हैं। मेरे घर में भी सबको पसंद है। लास्ट टाइम हमने एक 3 पिकल बनाए थे, ये बिल्कुल उसी स्टाइल का पिकल है, सिंपल बनेगा। इसमें हम सिरका कम शामिल करेंगे, बहुत खट्टा अनियन नहीं होगा, लेकिन इसकी फर्मेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अनियन का जो पिकल आप बनाएंगे तो ये बेसिकली आपने उसको छोड़ देना है तकरीबन 10 से 15 दिन। 15 दिन बाद देखें इसका बेहतरीन किस्म का टेस्ट निकलेगा। उससे पहले अगर खाएंगे तो अंदर से प्याज जो है कच्चा होगा, यानी उसमें वो सिरके का फ्लेवर नहीं गया होगा, वो मैरिनेशन का वो मस्ट है। ये मैंने इसको 20 सेकंड फ्लेवर दे दिया। ये उठाया, ये कोयले का पीस सिंक में डालना है और उसके फिर पानी छोड़ देना है। लो पानी तो आ ही नहीं रहा, चलो कोई टेंशन नहीं। अच्छा, कोयला इस वजह से मैंने उसमें सिंक में छोड़ना है। अगर आपने थोड़ा सा बुझाया इसको, बहुत सारे लोग गलती करते थे, मैंने 1-2 दफ़ा किया है, बुझाया और मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। उसमें चूँकि अंगारा बना हुआ था और वो मुझे लगा कि आग बुझ गई, वो बुझी नहीं थी, वो चलती रही और वो डस्टबिन में आग लग गई। सो मेक श्योर कि जब भी इसको इस्तेमाल करें, कोयले को आपने डस्टबिन में नहीं फेंकना, सिंक में रखे रहे, उस पर पानी गिरता रहे मुकम्मल तौर पे, जब तक बुझ नहीं जाता उस वक्त तक आपने इसको फेंकना नहीं है। अब मैं इसको दोबारा मिक्स करूँगा, चूँकि कोयले का फ्लेवर, और हमने जो ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल डाला था, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा कि वेस्ट हो, उसमें बहुत बेहतरीन किस्म का बारबेक्यू फ्लेवर आया हुआ है। अच्छा, आप बारबेक्यू ये ऑयल बना सकते हैं घर में। अगर आपके पास कोई महीने में 1-2 मरतबा 3 मरतबा अगर आप बारबेक्यू फ्लेवर वाले डिशें बना रहे हैं तो ये जो तेल है ये इसमें मुकम्मल तौर पे बारबेक्यू का फ्लेवर है। या बना के इसको शीशी आम अलमारी में रख दें और तकरीबन 1-2 टेबलस्पून आप शामिल करेंगे, 3 टेबलस्पून, तो वो बहुत बेहतरीन किस्म का बारबेक्यू फ्लेवर बन जाएगा। अब इसको हमने मिक्स करना है और दैट्स इट। ये मज़ीद इसमें और कोई काम नहीं है। इसको हम साइड पे रखेंगे। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हम हमारी बहुत ही मज़े की बेजल चिकन है जो कि थाई स्टाइल की है, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा। रेसिपी में आपको बता भी दूंगा मैं क्या चेंजेस कर रहा हूँ, बहुत सिंपल चेंज है। अभी देखते साथ ही मुझे फील हुआ कि इसमें मैं छोटी सी चेंजेस करूँगा, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। कहीं नहीं जाएगा, विराट बैक। चिकन पसंदे कबाब अज्जा। चिकन 1 किलो, कच्चा पपीता 5 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल आधा कप, गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, अजवाइन 1 खाने का चमचा, कोयला 2 टुकड़े, दही 1.5 कप, जायफल 1 चुटकी, जावित्री 1 चुटकी। वेलकम बैक। यहाँ पे हमने चिकन को मैरिनेट कर दिया। चिकन पसंदे रेसिपी बीफ पसंदे की थी, वो अरेंज नहीं हो पाए तो हमने चिकन कर दिया, नो इशू एट ऑल। बस आपने चिकन ब्रेस्ट को लेके बिल्कुल बारीक स्लाइसिस पार्चे बना के जिस तरह पसंदे होते हैं, और हमने इसको मैरिनेट कर दिया। बीफ अगर आप बना रहे हैं 8 से 10 घंटे की मैरिनेशन, 5 खाने के 6 खाने के चम्मच कच्चा पपीता जिसको आपने पीस लिया, मसालों में हमने गरम मसाला डाला 2 खाने के चम्मच, 1 खाने के चम्मच अजवाइन, लाल मिर्ची 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच हल्दी,
जायफल जवित्री चुटकी भर, बिल्कुल थोड़ी सी, 1.5 हमने इसमें नमक शामिल किया, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, और इसके बाद इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद दही तकरीबन 1.5-2 कप शामिल किया, और इसके बाद इसको मैरिनेट कर दिया। चिकन अगर आप बना रहे हैं तो 1.5-2 घंटे की मैरिनेशन काफ़ी है। बीफ के साथ बना रहे हैं 8 से 10 घंटे की मैरिनेशन जहन में रखिएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो मसालों का अंदर तक जाना है बीफ में, दूसरा बीफ की गलावट जो कि नहीं हो पाएगी, कम से कम 8 घंटे तो देनी पड़ेंगे, अदरवाइज आपको फिर पसंदे खाने का इसका मज़ा नहीं आएगा। इसका कमाल ये कि अभी हमने इसको स्मोक फ्लेवर देने के बाद लास्ट में बिल्कुल पैन में मैं इसको बिछाऊंगा और ड्यू ड्रॉप ऑलिव पॉमेस ऑयल डालेंगे, 8-10 मिनट में पक जाएगा। चिकन भी बीफ भी सेम टाइम है दोनों का, ज़्यादा देर नहीं लगेगी अगर बीफ गला हुआ है तो, और इसका मज़ा ही बिल्कुल जो गलावटी इसका जो स्टाइल है ये इसका सबसे मेन टेस्ट है। अब हम आ जाते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की तरफ, स्पाइसी बेसिल चिकन, उसकी तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर हैं शगुफ्ता नवाबशाह से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? खैरियत, ठीक ठाक। और बड़ी जबरदस्त आपकी रेसिपी, मजा आ गया। आज मैंने आपका हैदराबादी कीमा, आपका मतलब उसका बीफ का हैदराबादी कीमा बनाया जी, तो बहुत मजे का बना, बहुत। अच्छा, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सब लोगों को इतना पसंद आया तो मैंने कहा आज तो आपको बताना है कि जी आज हम लंच में आपका हैदराबादी कीमा खा रहे हैं। जबरदस्त। तो अब इंशाल्लाह ये पसंदे भी बनाऊंगी, बहुत अच्छी रेसिपी लग रही है। ये बड़ी इजी है। तो हेलो जी जी, मैं कह रही थी पसंदों की रेसिपी भी बड़ी जबरदस्त लग रही है माशाल्लाह से, इसको भी बनाना है और अपने चैनल पे भी लगानी है ये रेसिपीज। अच्छा अच्छा, क्योंकि जी जी, तो आजकल घर बैठकर ये काम भी शुरू कर दिया है सर। ये बड़ा बेहतरीन काम किया है, तो बहुत जरूरी है बंदा ऐसे बैठा हो घर में तो ये सारे काम कर सकते हैं ना, तो अल्लाह आपको कामयाबी दे। बस दुआएं चाहिए सर आपकी। और कोई सवाल है अगर? आज तो मेरा दिल चाह रहा है कोई इनाम भी जीत जाऊं। आज नहीं, आज हमारे हमने डिस्प्ले में चीजें रखी हुई जलाने के लिए कि चीजें हमारे पास हैं। नहीं करेंगे इंशाल्लाह, मेरे ख्याल में शायद नेक्स्ट वीक में रखेंगे, पर आपको बताएंगे, ठीक है? जरूर जरूर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, चिकन ब्रेस्ट हमने लेके इसके भी इस तरह पार्चे बना लिए, देखें बिल्कुल थिन पार्चे, और इसको मैं करने ये लगा हूँ कि पार्चा मैंने लेके और यहाँ पे रख दिया 1, 2 और ये 3 और ये 4। अच्छा, इसकी हमने करनी है सबसे पहले तो मैरिनेशन फ़िश सॉस के साथ, और फिश सॉस जो है बेसिकली थाई फूड या फार ईस्टर्न फूड, ख़ास तौर पे थाईलैंड में ये समझ लें कि लाजिम व मलजूम है। ये नहीं होता है ना हमारे यहाँ जिस तरह पाकिस्तानी खानों में लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, ये एक टिपिकल कॉम्बिनेशन है इनकी। ये हो गया, लाइम लीफ हो गया, और लेमन ग्रास, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इनकी खानों में तकरीबन एक मखसूस थाई फूड का आपको फ्लेवर आता है, वो ये ख़ास तौर पे फिश सॉस की वजह से आता है। अब इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है, और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है और नमक इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो जहन में रखिएगा जब भी इसका इस्तेमाल करें हमेशा नमक की क्वांटिटी को वॉच कर लें कि नमक ज़्यादा ना हो जाए। इसको मैंने मैरिनेट कर दिया इस तरीके से। अच्छा, ओरिजिनल रेसिपी आप देखेंगे तो इसमें सिंपली इनको हमने डायरेक्ट फ्राई किया, मैं आज इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा, और मैंने आपको बता दूँ छोटा मोटा चेंज, ज़्यादा नहीं। मैं इसको मैदे में डिप करके फिर इसको फ्राई करूँगा, मेरे हिसाब से थोड़ा डिफरेंट टेस्ट आएगा और ज़्यादा बेहतर आएगा। चूल्हा करते हैं ऑन। ओरिजिनल रेसिपी मैं आपको बता दूँ, इसको हमने डायरेक्ट फ्राई करना था और थोड़ा सा मैरिनेट करके फिश सॉस में चंद चीज़ें ऑर्डर ली थी। बेसिल लीफ ये चीज़ है, इसको तुलसी कहते हैं। ये आम तौर पे मेरे घर में तो 2 पौधे लगे हुए हैं। ये एंट्रेंस में बड़ा अच्छा होता है, इसकी खुशबू बड़ी मज़े की है, और ये बड़ा कॉमनली मिलता है पाकिस्तान में, हर जगह अवेलेबल है, और ये पौधा भी खूबसूरत है, और फिर इसके पत्ते तो ख़ास तौर पे कुछ खानों में ऐसे डलते हैं जो बहुत मज़े के बनते हैं। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हमने ले लिया ऑयल। अच्छा, इसमें एक और चीज़ हम कर सकते हैं, बेसिल लीफ को आप डीप फ्राई कर लें, बहुत मज़े के बनेंगे। तो हम कर ये लेते हैं कि इनको हम डीप फ्राई करके ऑयल में फिर निकाल लेंगे, बड़े मज़े। चलो, और गार्निश के छोड़ देते हैं इनको। मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगा, बड़े मज़े के क्रिस्पी क्रंची बन जाएंगे, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। ये आ गया, ये देखें, हल्का सा फ्राई किया, और मैं इनको निकाल लेता हूँ, और एक प्लेट लेके
बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जल जाते हैं। सो मेक श्योर कि जैसे ही क्रिस्पी क्रंची हो गए। अब इसका एक तो टेक्सचर बड़ा मज़े का आएगा, दूसरा जायका भी। और ये ऑयल जिसमें हमने फ्राई किया है, इसी ऑयल को मैं थोड़ा सा निकाल के और फिर उसको चिकन को भी इसी में फ्राई कर रहा हूँ। तो ऑयल भी समझ लें कि बेजल ऑयल हो गया और इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। लेकिन ये जहन में रखना है, थोड़ा सा फ्राई करना है इसको, बहुत ज़्यादा नहीं करना। हल्का सा ब्राउनिश कलर आना शुरू हो जाए, समझ जाए कि ये पक गए, बस डाला ऑयल में और निकाल दे, बस दैट्स इट। ये कर लिया सारे पत्ते। अच्छा, पत्ते असल में जो आग लगी ना, वो पत्तों में पानी बहुत था। ये भी कोशिश करें जब भी घर में इस तरह की कोई फ्राइंग करें, कोशिश करें कि पानी ऑयल में अगर आप शामिल करें कोई चीज़, उसमें पानी होगा तो फिर ये फ्लेम इस तरह का बढ़ेगा। काफ़ी ऊंचा गया था क्योंकि हमारी सीलिंग बहुत ऊंची है, सो कोई नुकसान होने के चांसेस नहीं थे। ये आ गए हमारे बेसल लीफ, क्रिस्पी क्रंची। इसको हम रखते हैं एक तरफ को और अब आ जाते हैं चिकन के लिए। और चिकन के लिए हमने इसको सिंपली मैदे में डिप करना है। अगेन रेसिपी कार्ड में ये मेथड नहीं है, मैंने सोचा थोड़ा इस तरीके से बना लूँगा, मुझे लगता है कि ज़्यादा मज़े के बनेंगे। ये स्लाइसेस शामिल किए, मैदे में डिप किया और चिकन को हमने सिर्फ और सिर्फ फिश सॉस में मैरिनेट किया है, सिंपल, और कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं की। और नमकीन बहुत होता है फिश सॉस, तो हमें नमक भी डालने की चिकन में ज़रूरत एज सच नहीं है। ये सारे के सारे पीसेस को मैं एक साथ ही फ्राई कर लूँगा। और हमारे साथ कॉलर है लाहौर से सहर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? दिस इज सहर सिद्दीकी फ्रॉम लाहौर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपका नंबर मिलना इंतहाई मुश्किल है, आपसे बात भी करनी जरूरी है। चले चले, मिल गया, अल्लाह का शुक्र है। और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। हुक्म कीजिए, मैं क्या खिदमत करूँ आपकी? बस कुछ ऐसा ही है। अच्छा सर, आपकी रेसिपीज अक्सर बनाते रहते हैं। थैंक यू। और तारीफें बहुत ज्यादा हो जाती हैं ओह माशाल्लाह, और इनाम भी मिलता है, कैश प्राइज माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हस्बैंड से ओह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तो मुश्किल काम हस्बैंड से कैश प्राइज निकलवाना तारीफ वो बड़ी आसानी से निकल जाता है। वाह, ये तो फिर माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आपके हस्बैंड है, बहुत उनका शुक्रिया कि इतने अच्छे हैं। मुश्किल काम हाँ। आपने कहा, दूसरों के लिए बड़े काफ़ी मुश्किल होगा ये काम। और एक मजे की बात आपको बताएंगे, जब हम बड़े से बड़े होटल्स में जाते हैं उनके साथ, कभी बच्चों की कोई बर्थडे पे, पहले तो बहुत जाते थे, बहुत कम कर दिया, ना होने के बराबर है, क्योंकि वो हमेशा आके कहते हैं कि इस पे तो बहुत अच्छा आपने बना दिया था, दूध की रेसिपी से और सीनिया आपा की रेसिपी से। वो बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं अब नहीं आना। हर दफा होटल का खाना खा के कहते हैं अब नहीं आना, बस आप खुद ही बनाओ। चले, गुड मैं गुड। आपको अच्छे से अच्छा इनाम दूंगा, कैश प्राइज दूंगा। वाह वाह वाह। तो लालच में फिर हम लेते हैं रेसिपीज कि हमें और कुछ नहीं तो तारीफ भी मिलेगी और इनाम भी मिलेगा। तो सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी ने कहा है कि आप, नहीं सर हुक्म नहीं, आप हमारे उस्ताद हैं, आपका दर्जा बहुत बुलंद, अल्लाह ताला आपको और भी इज्जत और खुशियों से नवाजे, लंबी जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला खुशियाँ दे, बच्चों की खुशियाँ दे, बच्चों के नेक और बुलंद नसीब हों। आमीन आमीन आमीन। तो मेरी बेटी की तरफ से एक रिक्वेस्ट है और एक मेरी तरफ से, वो कह रही हैं उनको ऑरेंज केक, एक दफा हमने उनकी बर्थडे पे लिया था यहाँ लाहौर में, केक एंड बेक का, वहाँ से वो दोबारा हमें मिला नहीं। अच्छा। तो काइंडली आप हमें ऑरेंज केक की अच्छी सी रेसिपी बताएं, क्योंकि वो अपनी बर्थडे पे चाहती है कि ऑरेंज केक बने। बेहतरीन बेहतरीन, नेक्स्ट वीक भी डाल दूंगा। चाइनीज, ज्यादा से ज्यादा चाइनीज रेसिपी और सूप चाहिए प्लीज, अगर आप बनाए। लाहौर में बहुत ठंड है और चाइनीज खाने का बहुत दिल चाहता है। डन है, डन है। नेक्स्ट वीक में आपको ऑरेंज केक भी आ जाएगा और साथ में चाइनीज भी डाल देंगे, डोंट यू वरी। चाइनीज और अगर हो सके तो शेजवान, ठीक है, डन। शेजवान की रेसिपी ऑथेंटिक चाहिए। डन है, डन है, डन है, डन है। बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह लजीज बहुत जल्द बनेगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, और मैं माजूद खाऊँ कॉल नहीं मिलती, सो सॉरी, बट मिल गई। अब सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी कर ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं चेक कर लेता हूँ, अगर कोई प्लान आगे नहीं निकला है। समझा, हमारे तो ये होता है कि वीकली प्लान सारे पहले निकल चुके होते हैं, अगर नहीं निकला होगा तो मैं ऐड कर दूंगा, अगर निकल गया तो फिर उससे नेक्स्ट वीक डेफिनेटली। और ये रेसिपी जो आज हमने बनाई है, ये सारी की सारी मैंने आपको बताया था कि रमज़ान आ रहा है और मेरी रमज़ान में बहुत कोशिश ये कि मैं वो रेसिपीज़ बनाऊं जिनमें टाइम कम लगे। पसंद देखें कितना सिंपल था। एक दफ़ा आपने मैरिनेट किया और इसके बाद सिंपली आपने इसको पका देना है। तो ये रमज़ान के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़े की,
और इसका एक और फ़ायदा है, ये बना के आप इसके सैंडविचेस बना सकते हैं। इसका रोल बहुत अच्छा बनेगा, कबाब पराठा रोल जो होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और रमज़ान में ख़ासतौर पे बच्चे, जो यंग लड़के लड़कियां हैं, इनको शाम को अफ्तार पे या अफ्तार के बाद कोई ऐसी चीज़ खाने का दिल करता है जो कि थोड़ी लाइट तो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा भूख एक्स्ट्रा लगती है, उस हवाले से भी पसंद अच्छे हैं। आपने सिंपल इसको पराठे या रोटी में रखा और सिंपल इसमें प्याज डाल दिया, कोई एक चटनी अगर रमज़ान में बनती है वो डाल दी, और मज़ेदार किस्म के रोल बन सकते हैं, सैंडविचेस बड़े अच्छे बन सकते हैं। ये ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़े की। बीफ चिकन हमने फ्राई कर दिया, हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आएंगे फिर हम पिकल अनियन बनाएंगे। और इसके साथ ये चिकन के साथ मैं सर्व कर रहा हूँ राइस, और राइस की भी मैंने अभी फ्रिज खोल के देखा तो हमारी ड्यू ड्रॉप की चंद चीज़ें पड़ी हुई थी, मैंने कहा क्यों ना थोड़ा ज़रा मज़ेदार किस्म का राइस बनाया जाए। कैन जगल बिराट बैक। चिकन पसंदे कबाब अज्जा। चिकन 1 किलो, कच्चा पपीता 5 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल आधा कप, गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, अजवाइन 1 खाने का चमचा, कोयला 2 टुकड़े, दही 1.5 कप, जायफल 1 चुटकी, जावित्री 1 चुटकी। वेलकम बैक, वेलकम बैक। हमारा जो थाई बेसिल लीफ चिकन था ये बिल्कुल तैयार है। ये इसको हार्डली 3 से 4 मिनट लगेंगे। सो इसको मैंने एक साइड पे कर दिया, ये भी लास्ट में पकेगा चिकन, इसके बाद हम पकाएंगे और फिर हम फ्राइड राइस भी बनाएंगे बड़े मज़े के। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं पिकल अनियन की तरफ। और पिकल अनियन के लिए यहाँ पे हमने अच्छा क्या करना ये है, ये छोटे साइज़ के प्याज मैंने मंगवा लिए थे, तो इसको मैं करूँगा, ये 2 किस्म का पिकल बनाऊंगा। रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें स्लाइस्ड अनियन है, तो इसकी मैंने आधी क्वांटिटी स्लाइस करवा दी और आधी मैं साबुत रखूंगा। मेरे घर में ये वाला चलता है। स्लाइस जो है वो बड़ा मज़े का होता है, लेकिन इससे ज़्यादा मज़े का नहीं, ये बहुत अच्छा टेस्ट इसका आता है। और वो वाला जो है वो तो फौरी तैयार हो जाएगा, इसको 10 से 15 दिन लगेंगे। वो जो पिकल हम बना रहे हैं वो सेम डे, यानी आज बनाया तो आज के आज ही उसको आप खा सकते हैं, लेकिन 3-4 दिन के अंदर अंदर बेहतरीन फ्लेवर आ जाएगा। सो सबसे पहले यहाँ इसका ब्राइन बनाएंगे जिसको कहते हैं, या मैरिनेट। और इसमें तकरीबन हमने 1 लीटर पानी ले लिया। इसके बाद आएगा इसमें सिरका, क्वांटिटीज में आपको एक साथ बता देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। सिरका इसमें कंपैरेटिवली कम है, यानी बहुत ज़्यादा सिरका इसमें नहीं है। कहाँ गया अनियन, हाँ छोटी प्याज है 8 से 10 अदद। सो हमने ये लेके आधी क्वांटिटी मैंने 5 से तकरीबन 6 से 7 यहाँ पड़ी है। ये मैं साबुत भी मैं अनियन पिकल बना दूंगा और स्लाइस का भी। साथ में सिरका आधा कप, नमक 1 चाय का चम्मच, नमक थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, कड़ी पत्ते चंद अदद हैं, साबुत हरी मिर्च ये मैंने इसमें शामिल करनी है। राई 1 चाय का चम्मच है, इसकी आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मैंने बढ़ा दी क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक पिकल बनाया था वो शलजम का अचार, उसमें इसका जो जायका है ना वो बहुत ही बेहतरीन था। सो ये आ गया इसमें, और उसको मैंने थोड़ा तो क्रश कर दिया। देखिए इसको पाउडर नहीं किया, इसको समझ लें कि हल्का से घुमाएंगे ना ग्राइंडर में तो 2 दाने हो जाए, बस ये काम हो जाएगा इसका कंप्लीट। ये आ गया। इसके बाद इसमें आ गया सिरका, इसके बाद आ गया इसमें कड़ी पत्ते और साथ में आ जाएगा नमक। ये चीज़ बॉयल आएगा, जैसे ही बॉयल आएगा चूल्हा बंद करेंगे और इसके बाद इसको एक तरफ करके आधी क्वांटिटी स्लाइस की मैं उसमें मिक्स कर दूंगा, आधी क्वांटिटी में ये रखूँगा ताकि 2 मुख्तलिफ किस्म के बन जाएँ। ये वाला जो है ये तकरीबन 8 से 10 से 12 दिन लगेंगे कम से कम, और जो स्लाइस वाला है वो सेम डे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन इसका जायका बिल्कुल बेहतरीन हो जाएगा क्योंकि स्लाइस से कटा हुआ है, इसको अंदर तक जाने में मैरिनेट को थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये जैसी बॉयल आ गया चूल्हा इसका करेंगे बंद और सिंपल ये पिकल बन जाएंगे। और पिकल के लिए अब्दुल्ला भाई अगर हमारे पास कोई मर्तबान टाइप की चीज़ है या फिलहाल मैं बॉल में डाल देता हूँ, नो इशू, बाद में इसको ऊपर कन्वर्ट कर देंगे। एक बॉल में जो और देते हैं अब्दुल्ला, ये ले एक बॉल ले लिया। अच्छा इसको जब भी पिकल बनाएंगे मेक श्योर ये मैरिनेट इतना हो या ब्राइन जिसको कहते हैं इतना हो कि जिसमें प्याज डिप रहे, यानी ऊपरी सतह पे ना रहें। इसकी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, पानी इसमें शामिल कर दें, दैट्स इट। ये चूल्हा कर दिया बंद। इसमें बड़े मज़े की अब जो हमने मस्टर्ड सीड या राई शामिल की थी उसकी खुशबू और कड़ी पत्ते की बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। सो यहाँ पे हम करेंगे एक बॉल और ले लेते हैं और मैं इस बॉल में ये प्याज शामिल किए और इसमें 3 अदद हरी मिर्चें यहाँ पे शामिल कर दी और इसको थोड़ा सा मिक्स किया और ये आ गया ये चीज़, और बकिया आ गया इधर। चलो थैंक यू। 3 अदद हरी मिर्चें इसमें आ गई, स्लाइस किया और प्याज आ गया इसमें,
और ये आ गया मिक्स। अच्छा, एंड में देखिएगा इसमें ये मस्टर्ड सीड नीचे ज़्यादा रह जाता है, तो इसका तरीका ये है कि आपने थोड़ा थोड़ा करके बस ये हो गया सिंपल। और जितना सिंपल ये पिकल्स हैं उतने ही ज़्यादा मज़े के हैं। असल में इसमें जो मेन फ्लेवर आएगा ना वो राई का है। अच्छा, राई जब भी मैं खाता था तो मुझे लगता था यार ये तो बिल्कुल टेस्टलेस चीज़ है। आप खा के भी देखेंगे ना, बहुत लाइट इसका फ्लेवर आता है। मस्टर्ड सीड जो बाहर मुल्कों में जिसका मस्टर्ड पेस्ट बनता है वो थोड़ा मुख्तलिफ मस्टर्ड है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता। लेकिन जब ये पिकल में पड़ा रहता है फिर ये अपनी औकात दिखाता है, फिर आपको बताता है कि मस्टर्ड पेस्ट हूँ मैं, मस्टर्ड सीड हूँ, और बहुत मज़े का जायका आएगा। जिसका कलर भी एक आध 2 दिन बाद मस्टर्ड अपना कलर छोड़ेगा और थोड़ा सा पिलाट इसमें आएगी जो कि बहुत खूबसूरत लगेगी और मज़े की होगी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, और चिकन पसंदे की रेसिपी ये लिया और चूल्हा कर दिया ऑन, और इसके बाद सिंपली ये पूरा का पूरा पसंदा जो था हमने मैरिनेट किया था, अगेन हमने तो बिल्कुल फौरी तौर पे ले लिया। पपीता डला हुआ था, गलावट पूरी है, लेकिन मसालों का जो जायका है वो अभी तक इसमें नहीं आया होगा। इसको थोड़ा लेवल कर लेंगे हल्का सा और ढक देंगे। धीमी आंच पे 10 मिनट पकेगा, बेहतरीन हो जाएगा। और ये आ गया हमारा चिकन पसंदा। ये स्क्रैपर से लेके बिल्कुल इसका सॉस थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं करना है। इसको मैं इस तरह फैला रहा हूँ और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। मैं इसको ढक रहा हूँ और धीमी आंच पे इसको हमने 10 मिनट पकाना है। 10 मिनट के अंदर अंदर ये चिकन पसंदे हो जाएंगे तैयार। और ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हम बनाएंगे सबसे पहले फ्राइड राइस और उसके बाद थाई बेसिल चिकन। कैन यू बी राइट बैक। स्पाइसी बेजल चिकन। अज्जा: चिकन बोनलेस 375 ग्राम, तुलसी के पत्ते 1 गट्ठी, बारीक कुटी लाल मिर्च 2 अदद, लहसुन 6 से 8 चवे, सोया सॉस 2 चाय के चमचे, फिश सॉस 3 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। वापस आ गए जी, और ये बन रहे हैं चिकन पसंदे। और इसमें हमने चम्मच नहीं चलाना, जहन में रखना है। इसको थोड़ा सा डिश को हल्का सा मूव करेंगे। 10 मिनट कुकिंग टाइम है, बेहतरीन पक जाएगा। और मैं अब इसका ढक्कन रख नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा इसमें मुझे मॉइस्चर नज़र आ रहा है, पानी इसका वो मैं चाह रहा हूँ ड्राई हो जाए। और ये हमारे पसंदे तो बिल्कुल मिनटों में तैयार हो गए। हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं मशरूम राइस बना रहा हूँ। ड्यू ड्रॉप के मशरूम फ्रिज में पड़े हुए थे और काफ़ी दिनों से हमने इसको खोल के रखा हुआ था टिन टू, तो मैंने कहा यूटिलाइज़ कर लेते हैं। और ये हम बेसिकली थाई चिकन के साथ स्लाइस किए हुए मशरूम, क्विक है, सेकंडों में तैयार हो जाएगा। मशरूम को सिंपल फ्राई किया। और अब्दुल्ला भाई हमें नमक चाहिए होगा, नमक यहाँ पर मौजूद है, थोड़ा सा फ्राई किया। और इसके बाद ये चीज, थैंक यू, ये आ गया सिंपल राइस, प्लेन बॉइल्ड राइस, बासमती राइस। और ये शामिल करने के बाद इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसके बाद तेज़ आंच पे इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। चावलों को ध्यान में रखिएगा, फ्राइड राइस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इसको चावलों को हल्का सा अनडन रखें, यानी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पके हुए ना हो तो बेहतर रिजल्ट आएगा। ये फ्राई किए और चले, ये हो गया काम। इसको किया बंद, इसको यहाँ ले आए, और यहाँ पे मैं एक और पैन रख दूंगा। और ये पैन आएगा बेसिकली हमारे बेजल चिकन के लिए। चूल्हा करते हैं ऑन, और ये वाला जो चिकन है इसको मैंने आपको बताया था डिश इस तरह लानी है, बस वापस रख दिया। और यहाँ पे बल्कि इसको मैं हटा लेता हूँ और यहाँ पे रख के अब थोड़ी तेज़ आंच पे कर देंगे। मुझे थोड़ा सा मॉइस्चर, वैसे तो थोड़ी नमी हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन थोड़ी मुझे ज़्यादा लग रही है, सो मैं इसको चूल्हा तेज़ करके 3-4 मिनट पकाऊंगा। ये हो जाएगा तैयार। हम आ जाते हैं बेजल चिकन की तरफ। और बेजल चिकन में यहाँ पे हमने जो ऑयल जिसमें हमने अभी चिकन फ्राई किया था, ये ऑयल है, और इसमें बहुत बेजल का फ्लेवर है, तो मैं यही इस्तेमाल करूँगा। ये तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच। और जैसे ही ऑयल गर्म होता है, सबसे पहला काम इसमें गार्लिक चॉप्ड, और ये भी तेज़ आंच पे पकेगा। स्टर फ्राइड फ्रूट जो आमतौर पे मिनटों में तैयार हो जाता है। सो गार्लिक जैसे ही फ्राई किया, इसके बाद इसमें ये वाली रेड चिली, बड़ा मज़े का टेस्ट आता है, थाई रेड चिली कहलाती है। नहीं मिले तो आप नॉर्मल ग्रीन चिली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन थोड़ी ज़रा एक्स्ट्रा स्पाइसी होगी तो आपको फिर सही मज़ा आएगा इसका। ये हरी मिर्च लाल मिर्च शामिल की,
और इसके बाद इसमें शामिल कर दिया फिश सॉस, सोया सॉस, और ये थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें हमने डाल दिए बेसिल लीव। इसको हो बड़ी तेज़ लाल मिर्चें, सीधा चिकन आ गया इसमें बस। और इसके बाद आपका ये चिकन हो जाएगा तैयार। इतनी सी देर। अच्छा, सॉस इसका बिल्कुल ड्राई चिकन होता है ये, और राइस के साथ बड़ा मज़ा आता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके सॉस को थोड़ा गाढ़ा कर सकते हैं, थोड़ा पानी शामिल करके, और फिर आपने सिंपली इसको कॉर्नफ्लावर से गाढ़ा कर ले बस, तो थोड़ा सा सॉसी हो जाएगा। लेकिन ओरिजिनल रेसिपी सॉसी नहीं है। तो चिकन को हमने पलट देना है ताकि दोनों साइडों पे इसका अच्छी तरीके से फ्लेवर आ जाए। और ये हो गया तैयार। बस चूल्हा बंद किया। इतनी देर लगी, आई थिंक हार्डली 30 सेकेंड। जैसे ही हमने गार्लिक चिकन, और ये बड़े ओह तबाही मिर्चें, ये इसकी जो बात वो जो आ रही है बड़ी हैवी है। अभी मेरे ख्याल में ब्रेक पे जाएंगे ना, तो हम लोग इज्तिमाई तौर पर सब खांसेंगे। तो ब्रेक का टाइम भी आ गया, रिके ब्रेक का। और चिकन को मैं थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ, ये भी रेडी है ऑलमोस्ट। और जा रहे हैं ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। चिकन पसंदे कबाब अज्जा। चिकन 1 किलो, कच्चा पपीता 5 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1.5 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1.5 चाय का चमचा, तेल आधा कप, गर्म मसाला 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा, अदरक 1 खाने का चमचा, अजवाइन 1 खाने का चमचा, कोयला 2 टुकड़े, दही 1.5 कप, जायफल 1 चुटकी, जावित्री 1 चुटकी। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा अच्छी तरह मिलाएं और मैरिनेट करके रेफ्रिजरेटर में 24 घंटे के लिए रख दें। अब इसे पीस कर कोयले का धुआं दें, फिर पैन में तेल गरम करके 10 मिनट फ्राई कर लें और सर्व कर दें। अनियन पिकल्ड अज्जा: छोटी प्याज 8 से 10 अदद, सिरका 1 तिहाई कप, नमक 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते चंद अदद, साबित हरी मिर्च 3 अदद, साबित राई 1 चाय का चमचा, पानी 2 कप। तरकीब: एक पैन में प्याज के अलावा तमाम अज्जा डालकर उबाल आने तक पकाएं और एक तरफ रख दें। अब इसमें प्याज स्लाइस शामिल कर लें और ठंडा करके सर्व कर दें। स्पाइसी बेसल चिकन अज्जा: चिकन बोनलेस 375 ग्राम, तुलसी के पत्ते 1 गट्ठी, बारीक कुटी लाल मिर्च 2 अदद, लहसुन 6 से 8 चवे, सोया सॉस 2 चाय के चमचे, फिश सॉस 3 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: पहले चिकन पर फिश सॉस लगा के 15 मिनट मैरिनेट कर लें। अब एक पैन में तेल गरम करके लहसुन 1 मिनट फ्राई करके मैरिनेट चिकन को डालकर चमचा चलाते हुए फ्राई करें। फिर लाल मिर्च, सोया सॉस, तुलसी के पत्ते और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और धीमी आंच पर पकने दें। जब चिकन गल जाए तो सर्व कर दें। अनियन पिकल्ड अज्जा: छोटी प्याज 8 से 10 अदद, सिरका 1 तिहाई कप, नमक 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते चंद अदद, साबित हरी मिर्च 3 अदद, साबित राई 1 चाय का चमचा, पानी 2 कप। वेलकम बैक। ये बन गए तैयार पसंदे और बहुत ही बेहतरीन किस्म के गले हुए। और मैंने आपको बताया था इसकी जो खूबसूरती है, जायका तो उसका आएगा ही आपको, लेकिन जो गलावट से इसका टेक्सचर चेंज होगा ना, वो बहुत ही शानदार होगा। हो चुका काम बेहतरीन, और 10-15 मिनट के अंदर मुकम्मल तौर पे तैयार हो गए। ग्रेवी इसकी बड़ी अच्छी बनी है, चूँकि इसमें दही था और दही की वजह से ग्रेवी की क्वांटिटी भी बढ़ गई। ये आ गया हमारा आज का चिकन पसंदा। अगेन बीफ के साथ बनाना चाहते हैं बीफ के साथ बना लें। ओरिजिनल वैसे बेहतर इसका जो रिज़ल्ट आता है बीफ के साथ आता है, लेकिन चिकन के साथ भी बेहतरीन आता है। ये आ गया हमारा आज का चिकन पसंदा। ये इधर आ गया, और यहाँ पे हम आ जाते हैं। और ये बेसल चिकन, इसको बल्कि थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं चूल्हा ऑन करके, और थोड़ी सी इसकी हम गार्निश करेंगे। ये आ गए हमारे पिकल्स, ये होल आ गए, और ये स्लाइस। मैंने आपको बताया था स्लाइस वाला जो है ये आप आज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका फ्लेवर आपको आएगा 2-3 दिन बाद तो बिल्कुल तैयार है। जो गोल वाला है 12 से 15 दिन कम से कम, तब अंदर तक सारा इसका मैरिनेशन जाएगा, फिर बेहतरीन किस्म का बनेगा। ये बेसल चिकन को मैं थोड़ा रिफ़्रेश कर रहा हूँ। बस ऐसे ही गर्म हुआ, ढक्कन हटाया, और ये आ गए हमारे चिकन के स्लाइसेस। और इसके बाद इसका जो माल मसाला है वो तो कहीं से भी थोड़ा सा भी मिस नहीं करना, यही से इसमें सारा फ्लेवर है। सो ये आ गया इसके ऊपर, ये इसकी जो हरी मिर्चें हैं, सोया सॉस है, इसमें फिश सॉस है,
और सॉरी लाल मिर्चें और बेसिल लीफ, जो इसकी सबसे ख़ास बात, जो ख़ास फ्लेवर इसका दे रहा है वो बेसिल लीफ दे रहा है। और ये रख दिया इसके ऊपर, और इसके बाद थोड़ी सी जगह साफ, और ये राइस हटे, और इसके बाद एक हरी लाल मिर्च इस पर रख देंगे, और ये बेसिल लीफ से इसको हम थोड़ा सा गार्निश कर देंगे। ऐसे फ्रेश बेसिल लीफ आएगा तो थोड़ा कलर भी इसका खूबसूरत नज़र आएगा। ये चीज़ दैट्स इट। आज की हमारी चिकन बेसिल भी तैयार हो गया, साथ में चिकन पसंदे तैयार हो गए, और साथ में पिकल अनियंस। ये दोनों रेसिपीज़, तीनों रेसिपीज़ बड़ी मज़े की हैं। ये मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ये यूनिक है बहुत, लेकिन वर्थ ट्राइंग। और ये आ गया हमारे पिकल अनियंस। टाइम की क्या पोजीशन, साइन ऑफ कर सकते हैं तो साइन ऑफ कर लेते हैं इंशाल्लाह। और मंडे वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी रही। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, घर वालों सबका ख्याल रखिए, वीकेंड एंजॉय कीजिए, सेहत का ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके लिए बड़ी बेहतरीन किस्म की रेसिपीज़ लेके आएंगे। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।